मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे ट्रेनिंग पर। उत्तर प्रदेश पुलिस की ट्रेनिंग कैसे होती है, क्या उसका प्रोसेस होता है, क्या क्या चीज़ें आपको अगर आप भर्ती होते हैं तो ट्रेनिंग में लेकर जानी है, क्या क्या काम वहाँ पर आपको करना है, किस तरीके से रहना है, क्या आपको खाने को मिलेगा, क्या आपको सैलरी मिलेगी, क्या आपको फायदे मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें, क्या आपकी पढ़ाई की क्लास भी होगी या नहीं होगी, आपकी जंगल ट्रेनिंग कैसी होगी, आपकी फायरिंग कैसे होगी, आपके सारे सवालों के जवाब इस पूरी वीडियो में मिल जाएंगे बहुत अच्छे से। ट्रेनिंग आपकी पूरी नौकरी की नींव है। जो ट्रेनिंग अच्छे से करता है उसकी पूरी नौकरी में वो आपके काम आएगी। इसलिए आपको मैं पहले से ही बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें मोटी मोटी क्या क्या चीज़ें होने वाली है, जिससे आपके माइंड में एक इमेज रहेगी और आप ट्रेनिंग को बहुत ही अच्छे से एंजॉय करते हुए अच्छे से सीखकर अब एक बहुत ही अच्छे सिपाही बनकर उत्तर प्रदेश पुलिस में आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, फाइनल मेरिट हो जाएगी, तो उसके बाद में आपको एक जिले में बुलाया जाएगा जहाँ पर आपकी जेटीसी होगी, यानी कि जिस जिले से आपको ज्वाइनिंग लेटर आएगा वहाँ पर आप जाएंगे। जैसे आप किसी भी जिले में जा सकते हैं, जैसे आप मेरठ, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर या उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में जा सकते हैं। बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर है, मेरठ में ट्रेनिंग सेंटर है, मुरादाबाद में ट्रेनिंग सेंटर है और ज़्यादातर जिलों में पुलिस लाइन में ट्रेनिंग कराई जाती है। तो जब आपका पहला दिन होगा तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ें वहाँ पर लेकर जानी पड़ेगी, क्या क्या आपको काम करना है। तो जब आप किसी जिले में आपकी पहले दिन आमद होगी तो आपको वहाँ पर जाते ही अपना नाम, अपना ज्वाइनिंग लेटर दिखाकर अपनी एंट्री करा लेनी है। एंट्री कराने के बाद में वहाँ पर आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा होंगे, जैसे आपका जो हाई स्कूल इंटर वगैरह के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी जमा होगी। ओरिजिनल जमा नहीं होगी, हमारे तो ओरिजिनल जमा नहीं हुए थे। इस पीरियड जो है लगभग 1 महीने का होता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको जेटीसी बोलते हैं। इस पीरियड को जेटीसी बोला जाता है। तो जेटीसी में क्या क्या काम होते हैं मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। इस पीरियड को जेटीसी बोला जाता है। जेटीसी में जहाँ जेटीसी होती है उसी जिले में आपकी पोस्टिंग होनी है। जब ट्रेनिंग करके आओगे, आपकी ट्रेनिंग जहाँ जेटीसी होगी वहाँ पर अधिकतर नहीं होती है, कभी कभी हो जाती है। ठीक है दोस्तों। तो जेटीसी जो होती है वो 1 महीने की होती है। उसमें आप जेटीसी में क्या क्या करवाते हैं, सबसे पहले आपकी वर्दी की माप वगैरह ले ली जाएगी और आपकी वर्दियाँ बनवा दी जाएगी। वर्दी ठीक है दोस्तों, कम से कम दो जोड़ी आपकी वर्दियाँ बनवा दी जाएगी। 2 जोड़ी आईटी की, 2 जोड़ी पीटी की। आईटी और पीटी क्या होता है वो आगे मैं अभी आपको बताऊंगा। आपका बैंक अकाउंट खुलवा दिया जाएगा ताकि आपकी सैलरी वगैरह उस बैंक अकाउंट में आ सके। यदि आपका पहले से ही बैंक अकाउंट है तो वही यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा। इसके अलावा आपका एनपीएस अकाउंट खुल जाएगा, यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम। जो पहले ओपीएस था, अब नेशनल पेंशन स्कीम के तहत आपको आपकी पेंशन मिलने वाली है। और आपकी हल्की फुल्की रनिंग कराते रहेंगे और आपकी 1 महीने तक पीटी कराते रहेंगे। आपको थोड़ा सा ट्रेनिंग के रंग में ढाल देंगे, यानी कि बहुत ही यहाँ पर जेटीसी में आपका ज़्यादा लोड नहीं डाला जाएगा। बहुत ही आराम से आपका धीरे धीरे आपको उस ट्रेनिंग में ढाला जाएगा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में आपका क्या होगा, इसके बाद में जैसे ही आपकी जेटीसी का 1 महीना पूरा हो जाएगा, अकाउंट वगैरह ड्रेस वगैरह सब सिल जाएगी, तो आपको आरटीसी के लिए एक जिला अलॉट कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। जैसे हमें सहारनपुर अलॉट किया गया था, आपको कोई भी एक जिला अलॉट कर दिया जाएगा। जहाँ से आपकी आरटीसी है वहाँ से बसों में भरकर आपको जहाँ पर आरटीसी होनी है वहाँ पर ले जाया जाएगा। वहाँ पर ले जाने के बाद में आपका क्या होगा, पहले दिन आपसे आपका क्या काम है, जेटीसी में बसों में भरकर ले जाया जाएगा। आपको मार्केट जाने के लिए 1-2 दिन दिया जाएगा, जो भी आपको सामान खरीदना है। जैसे मार्केट में से जाकर आपको बहुत सारी चीज़ें खाने पीने की, बादाम, मुनक्का, जो ताकत की चीज़ें है, वे चीज़ें खरीदने हैं, बनियान वगैरह, जो भी चीज़ें जिसको जो चाहिए वो जाकर खरीद ले। कुछ चीज़ें आपको घर से भी लेकर आनी चाहिए मेरे हिसाब से। एक बक्सा जिसमें आप ताला लगा सके, जिसमें आप अपना सामान रख सके, देसी घी और जो ताकत की चीज़ें है वो लेकर आए, क्योंकि आरटीसी में आपको बहुत मेहनत करनी है। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए आपकी सिखलाई होगी और आपको आम आदमी से एक जवान सिपाही बनाया जाएगा। इसलिए खाने पीने की चीज़ें, ताकत की चीज़ें भरपूर लेकर आए। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में आप जिस जगह पर रहेंगे वहाँ पर बैरिकेड जो बनी हुई है, क्योंकि काफ़ी दिनों से ऐसा होता है, उसकी साफ सफाई आपके करने की जिम्मेदारी है। पूरे बैरिक धुलाए जाते हैं, सब कुछ साफ सफाई करें, क्योंकि उनमें आप ही को रहना है। जब आप ट्रेनिंग पर चले जाते हैं, आप सारे काम आपको करने हैं वहाँ के। ठीक है दोस्तों। ग्राउंड की सफाई से लेकर सब कुछ आप ही को करना पड़ेगा। इसके बाद में एक जीरो परेड होती है। जीरो परेड कैंपस में, यानी कि कप्तान साहब का ऑफिस, एसपी सिटी, एसपीआरए और आरआई साहब का ऑफिस, उनके बंगले वगैरह के आपको घुमा दिया जाएगा, आपको दिखा दिया जाएगा ये चीज़ें इस जगह पर है। ये जीरो परेड होती है। उसके बाद में क्या होता है, टोली बनती है। मान लिया आप 200 आदमी किसी जिले में गए तो 20-20 की करके 10 टोली बना दी जाएगी आपकी। 10 आदमियों को एक टोली में, 10 आदमी को एक टोली में, 10 आदमी यानी कि 200 आदमियों को 20-20 करके बांट दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। उसमें एक उन्हीं 20 आदमियों से एक टोली कमांडर बनाया जाएगा। टोली कमांडर का काम है कि पूरी जो टोली है उसका ध्यान रखना। यदि पूरी टोली का सामूहिक कोई सामान आना है, जो सामूहिक है, यानी कि सबको आना है, जैसे वर्दी की टोपी है, यानी सबकी आनी है, या नेम प्लेट बननी है, जो सबकी बननी है, वो पैसे इकट्ठे करता है और वो खुद बनवाकर लाकर दे देता है टोली कमांडर। और टोली कमांडर आपको परेड में आपके को जो कमांड देगा वो टोली कमांडर ही देगा। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा मैच के लिए आपका पहले से एडवांस जमा हो जाता है, कहीं 4-5 हज़ार रुपये के करीब एडवांस जमा होता है, क्योंकि मैच जो चलता है वो आप ही के पैसे से चलता है। जो मेन्यू बन के आता है वो तो ऊपर से बन के आता है कि इस दिन पनीर बनेगा, इस दिन दाल, इस दिन जो भी चीज़ है, लेकिन मैच जो चलता है वो आप ही के पैसे से चलता है और आप ही चलाते हैं। उसमें एक मैच कमांडर भी नियुक्त किया जाता है। मैच कमांडर आप ही के बीच से नियुक्त किया जाता है। मान लिया 2 मैच है तो 2 मैच कमांडर नियुक्त किया जाएगा और एक उसका सहायक नियुक्त किया जाएगा। आप ही को, आपके ऐसा नहीं कि आप ही को सारा काम करना, आपके साथ में एक ग्रुप डी का कर्मचारी दिया जाएगा, फॉलोअर। और कई बार ऐसा होता है कि उस्ताद वगैरह भी आपके साथ में जोड़ दिए जाते हैं। आप ही बाजार से सामान लाओगे और उस सामान को नाप कर अच्छे से बनवाओगे ताकि कोई गड़बड़ी ना हो सके। उसके लिए रजिस्टर बाकायदा मेंटेन किए जाते हैं, जो बाद में चेक भी होते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा हर कैंडिडेट को चेस्ट नंबर दे दिया जाता है, यानी कि मान लिया 200 लड़के गए हैं तो एक से लेकर 200 तक के नंबर सबको अलॉट कर दिए जाते हैं। जैसे मेरा चेस्ट नंबर 36 था, इसी तरह, और टोली नंबर 2 थी, इसी तरह सबको अलॉट कर दिए जाते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कैसा चेस्ट नंबर होता है। ठीक है दोस्तों। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा कहीं अभी दिखता है तो, सीख लिया टेक्निकल एनालिसिस। कहीं अभी दिखता है तो देखिए, जैसे ये लिखा हुआ है इनके बनियानों पर चेस्ट नंबर 40, इस तरीके से भी चेस्ट नंबर छपकर भी आ जाते हैं। और मैं देखता हूँ, हाँ ये देखो, ये आईटी का चेस्ट नंबर, ये बेल्ट में लगाया जाता है। यहाँ पर लिखा होता है चेस्ट नंबर 36, चेस्ट नंबर 37, चेस्ट नंबर 38, इस तरीके से आपको बुलाया जाता है चेस्ट नंबर से। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में आगे की प्रक्रिया बताता हूँ आपको। ये तो आपकी चेस्ट नंबर टोली बट गई। ठीक है। ड्रेस वगैरह आपकी सिलवा दी जाती है। 2-3 खाकी ड्रेस होती है, और अगर सर्दी का टाइम है तो सर्दी वाली ये ड्रेस है, और जो गर्मी वाली है वो खाकी होती है पूरी। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा आपके लोअर टी शर्ट, कहीं कहीं व्हाइट टी शर्ट, व्हाइट लोअर होता है, और कहीं एक आपका खाकी नेकर भी होता है। ठीक है दोस्तों। वो पीटी की ड्रेस होती है। और जो आईटी की होती है वो हमारी वर्दी वाली होती है, खाकी या ये वाली, इसको आईटी की ड्रेस बोली जाती है। आईटी में आप वर्दी में रहोगे। मैं बता देता हूँ, देखो आपको, देखिए पीटी की ड्रेस तो इस तरीके की रहेगी। कहीं कहीं ये व्हाइट लोअर व्हाइट टी शर्ट भी हो जाती है, कहीं खाकी लोअर व्हाइट टी शर्ट हो जाती है। ये तो होगी तुम्हारी पीटी की ड्रेस। ठीक है दोस्तों। और आईटी की ड्रेस जो होती है, आईटी की इस तरह की ड्रेस होगी आपकी, खाकी वाली आईटी की ड्रेस हो जाती है। खाकी वाली जो होती है आईटी की ड्रेस होती है। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसके बाद में चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद में हमारा क्या है,
मॉर्निंग अब आपको क्या क्या खाना मिलेगा वहाँ पर, क्या मांस मछली वगैरह वहाँ पर यूपी पुलिस के मैच में नहीं चलती है। यदि आपको खाना है तो जब आपको छुट्टी मतलब जिस दिन बाजार में जाने के लिए मौका दिया जाएगा वहाँ पर जाकर खा सकते हैं, लेकिन मैच वगैरह में आपको मांस मछली नहीं मिलेगी। अब मॉर्निंग में आपको चाय मिलेगी, चाय के साथ में चने मिल सकते हैं या फिर चाय चने मिल सकते हैं या फिर आपको दलिया मिल सकता है, ठीक है दोस्तों। और दोपहर में आपको फिर आपको फुल खाना मिलेगा, छोले चावल पनीर इस तरीके से अच्छा खाना मिलेगा, दाल मखनी इस तरह का। फिर आपकी आफ्टर इंडोर क्लास यानी कि फिर आपकी इंडोर क्लास होती है। इंडोर क्लास में आपकी पढ़ाई लिखाई वगैरह होती है, आपको कानून के बारे में धाराओं के बारे में समझाया जाता है। इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी होते हैं जो आपको इसके बारे में बताते हैं। मैं आपको बता देता हूँ ये किस तरह की क्लास होती है। मेरे पास एक वीडियो है दोस्तों, मैं दिखा देता हूँ आपको कहाँ। ये देखिए इस तरह एक इंस्पेक्टर इनके अधिकारी होते हैं। इस तरह के इंस्पेक्टर इनके अधिकारी आपको पढ़ाएंगे, ठीक है दोस्तों। इस तरह के इंस्पेक्टर इनके अधिकारी होते हैं। इस तरह सारे जो हमारे स्टूडेंट हैं बैठे रहते हैं यहाँ पर, और ये इनको अपने जो कैरियर का अनुभव है वो बताते हैं, और साथ में अपनी धाराओं से संबंधित किस जुर्म पर किस धारा लगेगी, किस तरीके से आपको फील्ड में जाकर काम करना है, वो सारी चीज़ें इस तरह की क्लास में बताई जाती है, जैसे इंस्पेक्टर साहब बता रहे हैं, ठीक है दोस्तों। इस तरह की होती है इंडोर क्लास, ठीक है। और अब मैं आपको फिर से वहीं से ले चलता हूँ। तो आउटडोर क्लास होती है जो ग्राउंड में होती है, यानी कि हमारी भाग दौड़ वगैरह वो आउटडोर क्लास मानी जाती है। तो इतना आपको समझ में गया। शाम को फिर आपको खाना मिलेगा, टाइम टेबल से खाना मिलेगा, बहुत अच्छा खाना मिलता है, ठीक है दोस्तों। अब आपका क्या शेड्यूल रहेगा वहाँ पर, किस टाइम सोना है किस टाइम उठना है, वो क्या शेड्यूल रहेगा सारा। मॉर्निंग में आपको 5 बजे उठ जाना है, यानी कि 5 बजे तैयार मिलना है, यानी कि 4 बजे उठना पड़ेगा। 5 से 8:30 तक आप ग्राउंड में रहोगे, 5 से 8:30 बजे तक आप ग्राउंड में मेहनत करोगे। 3 पीरियड यानी 40-40 मिनट के होते हैं, 3 घंटे 3 पीरियड 40-40 मिनट के होते हैं 2 आईटी के होंगे और एक पीटी का होगा। आईटी मैंने बता दिया, आईटी क्या होता है वो पीटी बता दिया। पीटी क्लास कैसी होगी वो मैं एक बार आपको एक डेमो दिखा देता हूँ। पीटी क्लास कैसी होती है। पीटी में जो क्लास होती है वो इस तरह होती है दोस्तों। इस तरह आपसे मेहनत कराई जाएगी, जैसे ये लड़का कर रहा है इस तरह से आपको अच्छे से मेहनत कराई जाएगी। आपके पुशअप वगैरह हो गए, आपको लटकना सारी चीज़ें आपको ऐसे पुशअप वगैरह लगवाए जाएंगे, जिससे आपसे बहुत ज़्यादा मेहनत ली जाएगी, ठीक है दोस्तों। जैसे और आगे मैं दिखाता हूँ, जैसे ये आपको क्रोलिंग करानी सिखाई जाएगी, ये पीटीआईटी दोनों में सिखाई जाती है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा आपको मैं रस्सा चढ़ना सिखाया जाएगा, ये जो सिखाया जाता है बाद में इसकी लास्ट में जो होती है, इनके रस्से के भी नंबर होते हैं, कौन अच्छा चढ़ता है उसको इतनी ज़्यादा नंबर मिलते हैं। और बाद में ट्रेनिंग में फाइल पास होते हैं, जो फाइल होता है उसकी ट्रेनिंग और आगे बढ़ जाती है, कुछ दिन की 40-50 दिन और आगे बढ़ जाती है, ठीक है दोस्तों। तो ये सब इस तरह की चीज़ें पीटी में होगी आपकी। तो पीटी की एक क्लास होगी और आईटी की 2 क्लासें होगी। और आईटी में क्या क्या चीज़ें होगी वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये तो पीटी क्लास में हो गया दोस्तों, और आईटी क्लास में आपका क्या क्या चीज़ें होगी एक बार देखता हूँ। कोई वीडियो है क्या, आगे थी तो एक वीडियो आईटी की भी, ये देखिए आईटी की थी दोस्तों, शायद कहीं मिस हो गई वो। आईटी की क्लास की वीडियो मेरे पास थी, शायद मिस हो गई है, शायद अभी है नहीं, निकल गई शायद। ये तो पीटी की क्लास इस तरह से चलती है। पीटी क्लास हाँ इसमें है किस तरह से पूरे ग्राउंड में आपका, जैसे किसी जगह पर पीटी की कुछ टोलियों की पहले पीटी क्लास हो जाती है, कुछ की आईटी। जैसे यहाँ पर ये पीटी क्लास चल रही है, इसी ग्राउंड में इधर देखिए आईटी क्लास चल रही है, दूसरे उस्ताद आईटी ये क्रोलिंग सिखा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। इस तरह से ग्राउंड में चलता रहता है। यहाँ पर देखो फायरिंग के लिए निशाना बांधना सिखा रहे हैं इसी ग्राउंड में। इस तरह से आपकी ट्रेन चलती है, कुछ टोलियों को आईटी में बुला लिया जाता है, कुछ टोलियों को पीटी में बुला लिया जाता है। जैसे ये उस्ताद हमारे इनको सिखा रहे हैं किस तरीके से निशाना लगाना है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में ये देखिए इधर ये दूसरी टोली है, ये आईटी में है, इसमें भी देखिए ये उस्ताद इनको सिखा रहे हैं कि कुछ चीज़ें सिखा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा यहाँ देखिए इंसास राइफल से इनको निशाना लगा करना सिखा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों ये इंसास राइफल है, इससे इनको निशाना लगाना सिखा रहे हैं नीचे लेटकर। तो अलग अलग पोजीशन में आपको सिखाया जाएगा, और साथ में लिखवाते भी रहते हैं कि आप कॉपी किताब वहीं पर रखते हैं और आपको लिखवाया भी जाता है, ठीक है दोस्तों। ये देखिए इस तरह से देखिए कॉपी किताबें लिए बैठे हुए हैं लड़के, और इनको यहाँ पर लिखवाते रहते हैं कि कितनी गोली आएगी, कितना वजन है, कितनी दूरी से क्या करना है, वो सारी चीज़ें आपको बहुत प्रॉपर तरीके से सिखाई जाएगी, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से टोली बैठा दी जाती है, जैसे 20-25 लोग एक टोली है, एक ही है, इस तरीके से टोलियाँ बांटी जाती है। तो जितना मैं अच्छे से बता सकता था वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में चलिए आगे चलते हैं, और आगे हमारा क्या रह गया, ठीक है दोस्तों। अब आप दोपहर में क्या होगा, 10 बजे से 2 बजे तक इंडोर क्लास होगी। इंडोर क्लास जो मैंने अभी दिखाई थी आपको, यानी कि इंस्पेक्टर साहब होंगे या दरोगा जी होंगे जो आपकी क्लासें लेंगे, आपको पूरी चीज़ें बताएंगे कानून के बारे में, और आपको कैसे व्यवहार करना है पब्लिक के बीच में जाकर, वो सारी चीज़ें अच्छे से आपको समझा देंगे। उसकी भी बाद में परीक्षा होती है, इंडोर की भी आउटडोर की भी, उसमें फाइल पास होते हैं लास्ट में, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में इवनिंग में आपको फिर से 4 बजे बुला लिया जाएगा, और 4 से 6:30 बजे तक 2 आईटी 2 पीटी, 2 आईटी क्लास होगी 2 पीटी। आईटी में वही आपको हथियार के वगैरह बारे में बताया जाएगा, आपकी परेड भागदौड़ रनिंग तो डेली होनी है। जाते ही आपके 4-5 चक्कर 10 चक्कर 15 चक्कर इतने चक्कर तो रनिंग के लगने ही लगने हैं। उसके बाद में बाकी के काम होते हैं वहाँ पे, ठीक है दोस्तों। देखिए पीटी क्लास है, इस तरह से पीटी क्लास होती है। ये उस्ताद आगे ये बता रहे हैं, पीछे सारे इसी तरह से कर रहे हैं। ये सब पीटी क्लास है, और आपको ये इसको कूदना सिखा रहे हैं, इसको घोड़ा बोलते हैं, घोड़े के ऊपर को ऐसे कूदा जाता है, इसको कूदना सिखाते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा ये रस्सा चढ़ना है, ये भी आपके कोर्स में रहता है, ठीक है दोस्तों। रनिंग तो कंपलसरी है, इस तरीके से रनिंग तो आपकी होनी है। रनिंग तो जाते ही सबसे पहले आपकी रनिंग ही होगी वहाँ पर, जब भी आप ग्राउंड में जाओगे तो सबसे पहले आपकी रनिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में आपको हथियार के साथ सलामी करना, आपको हर हथियार की जानकारी दे दी जाएगी, छोटे से लेकर बड़े पिस्टल से लेकर बड़े बड़े हथियारों तक, हैंड ग्रेनेड तक सबकी आपको नॉलेज दी जाएगी, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा यदि आप कोई गलती करते हैं तो आपको सजा भी अच्छे से मिलती है, सजा भी बहुत अच्छे से मिलती है। और वो सजा जब उसी टाइम आपको सजा लगेगी, लेकिन बाद में मजा लगेगी, क्योंकि सजा में भी पुशअप वगैरह रनिंग वगैरह ये सब चीज़ें कराते हैं। हालांकि आपको थका देगा उस टाइम, आपको बहुत कड़ी सजा लगेगी, लेकिन बाद में वो भी आपके शरीर को फायदा ही देगी, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा ये आईटी की ये सब, इसके अलावा आपकी जंगल ट्रेनिंग होती है, आपको जंगल में ले जाया जाता है। हालांकि उत्तर प्रदेश पुलिस में इतनी हाई लेवल की जंगल ट्रेनिंग नहीं होती, पर आपको जंगल के बारे में जो हल्का आसपास जंगल होता है उसमें ले जाते हैं। आपको जंगल में अगर कोई स्थिति ऐसी आ गई तो आपको क्या रहना है, कैसे रहना है, क्या खाना है, क्या पीना है, उस तरह का आपको सब कुछ समझा दिया जाएगा। इसके अलावा आपको दंगा नियंत्रण सिखाया जाएगा। देखिए ये इस तरह से पुलिस वाले है, ये भी रिक्रूट है जो नई भर्ती है इधर भी, लेकिन ये दिखाया जा रहा है कि इधर से पब्लिक आ रही है और इधर से ये पुलिस है, तो इनको कैसे रोका जाएगा, किस तरीके से दंगा नियंत्रण किया जाएगा, उसकी भी प्रोसेस होती है। पहले कंबल लगाना, फिर ज़्यादा इस तरीके से, ठीक है, वो सब चीज़ें आपको ट्रेनिंग में समझा दी जाएगी। इसके अलावा आपको इमरजेंसी हॉलीडे 6 दिन तक मिल सकती है। यदि आपका एग्जाम वगैरह है, घर में बहन की शादी है या कोई इमरजेंसी है, आपको 6 दिन तक पूरी ट्रेनिंग पीरियड में हॉलीडे मिल सकते हैं। 6 महीने ट्रेनिंग है तो 6 दिन की छुट्टी आपको मिल सकती है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा पर मंथ ट्रेनिंग पर आपका खर्चा कितना आएगा और आपको सैलरी कितनी मिलेगी। देखिए जैसे ही आप ट्रेनिंग पर चले जाओगे तो आपको लगभग 30,000
लगभग 30,000 रुपये आपको तनख्वाह मिलनी शुरू हो जाएगी। और वहाँ पर आपका खर्चा लगभग मिनिमम 10,000 रुपये खर्चा तो आपका आना ही आना है। मैस पर वो सामान आते हैं, वो चीज़ें 10-12,000 रुपये, 15,000 रुपये तक आपका खर्चा पहुँच सकता है। ठीक है, तो इसके बाद में आपकी सबसे लास्ट में जो होती है वो होती है फायरिंग। और फायरिंग कैसे होती है? इस तरीके से सामने आपके जो वे बना दी जाती है जिस पर आपको निशाना साधना है, और इस तरीके से आपको निशाना साधने के लिए बोला जाता है। उस्ताद आपके बराबर में खड़ा रहता है, आपको समझाता है। इसमें आपको सारी हथियारों की होती है, पर इतनी नहीं कि बहुत ज़्यादा होती है। 30-35 राउंड दिए जाते हैं, इंसास तुम्हारी AK-47 कार्बाइन, सारी चीज़ों की जानकारी और सारी चीज़ों की फायरिंग लगभग कराई जाती है। कहीं पिस्टल की फायरिंग भी कराई जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से उस्ताद आपको बता देते हैं, समझा देते हैं, और आप इस तरीके से फायरिंग करते हैं। ठीक है, ये फायरिंग आपको सारी ज़िंदगी काम आएगी। एक बार एक फायरिंग की वीडियो भी दिखा देता हूँ, शायद मेरे पास थी एक फायरिंग की वीडियो, फायरिंग कैसे की जाती है वो भी आप एक बार देख लीजिए। कहाँ गई फायरिंग की वीडियो, किधर गई? इस हफ्ते हर दिन हार्दिक बुमराह ये रही, देखिए ये दोस्तों, इस तरीके से आपको फायरिंग कराई जाती है। बिल्कुल ट्रेनिंग की फायरिंग है। ठीक है, इस तरीके से उस्ताद आपको समझाते हैं, यहाँ पर खड़े होकर किस तरह से निशाना लगाता है सामने, और आप वहाँ पर अपने राउंड फायर करते हैं। बाद में देखा जाता है किसके सही निशाने पर लगे, किसकी फायरिंग में भी फेल हो जाते हैं। हर चीज़ का एक तरीके से टेस्ट होता है आपका, वहाँ पर पहले सिखाया जाता है। यदि उसके बाद में भी आप नहीं सीख पाते तो उसमें फेल हो सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह मैंने पूरी ट्रेनिंग के बारे में आपको बताने की कोशिश की, बहुत अच्छे से बताने की कोशिश की। जब आपका फाइनल एग्जाम, उसके बाद में आपका इंडोर का यानी कि जो पढ़ाई लिखाई से संबंधित है उसका भी एग्जाम होगा, और आउटडोर का वो जो आपको सिखाया गया है आईटी में, यानी कि वर्दी में, हथियारों के बारे में सब कुछ, और पीटी में रस्सा चढ़ना और बीम मारना, ये सब चीज़ें, पीटी की भी अलग क्लास होती है, ये सब चीज़ें सिखाया जाता है। और एक नोटिस बहुत जरूरी जो मैं अभी तक बताना भूल गया, आपकी एक क्लास हो चलेगी, मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। आपको ट्रेनिंग में खुरपा इस तरीके से आपको काम भी करना पड़ेगा, फटीक भी करनी पड़ेगी। 2 दिन आपको हफ्ते में फटीक करनी पड़ेगी दोस्तों। इस तरीके से बाल्टी खुरपा लेकर अपने ग्राउंड की अपने घर की तरह सफाई कर रखनी पड़ेगी। अपने ग्राउंड को बिल्कुल चकाचौंध रखना पड़ेगा। अपने ग्राउंड को, अपने बाइक को हर जगह आपको सफाई करनी है। हालांकि ये बस ट्रेनिंग में करनी पड़ती है, सबको करनी पड़ती है, चाहे आप दरोगा भर्ती हो रहे तब भी होगी, सिपाही भर्ती हो तब भी होगी। आपको अपने ग्राउंड को अपने घर की तरह उसको साफ रखना है, बिल्कुल वो काम आप ही का है। इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा और कुछ बताने के लिए हो तो मैं देख लेता हूँ एक बार, बाकी मैं बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की आपको। हाँ, एक बार आपकी दिन में 3 बार आपकी गिनती होगी। इस तरीके से आपको सबको खड़ा कर दिया जाएगा, सुबह, दोपहर और शाम को सबको खड़ा कर दिया जाएगा। सब कोई भी एब्सेंट तो नहीं है, कोई बाहर तो नहीं चला गया। कई बार तो रात को 12 बजे 1 बजे भी गिनती होती है, कोई चोरी छुपके बाहर तो नहीं निकल गया। इस तरीके से आपको सबको खड़ा किया जाता है और सबकी गिनती ली जाती है, और सबकी समस्या भी पूछी जाती है, उनको बताया जाता है कल के लिए क्या करना है, वो सारी चीज़ें होती है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जब लास्ट में आपका जब ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो इस तरीके से आप ही अपने ग्राउंड को बहुत दुल्हन की तरह सजाते हैं, बहुत अच्छे से, रंग बिरंगा, बहुत खूबसूरत लगता है जब आपकी पासिंग आउट परेड होती है। काम सारे आप ही को करने हैं, और जब आप पासिंग आउट परेड करोगे तो फिर उसके बाद में आप अपनी ट्रेनिंग को पूरी जिंदगी मिस करते रहोगे, क्योंकि ट्रेनिंग स्कूल की तरह, जैसे स्कूल के दोस्त बनते हैं वैसे ट्रेनिंग में भी दोस्त बनते हैं, जो सारी जिंदगी आपके साथ रहेगी। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा कुछ रहा हो तो मुझे लगता है नहीं रहा कुछ, सब कुछ बता दिया। बस आपको एक लास्ट छुट्टी बतानी है कि लास्ट में आपको कई बार तो जहाँ पर आप फाइनल परेड बहुत अच्छे से कर देते हैं तो वहीं के कप्तान साहब आपको छुट्टी दे देते हैं। और जैसे उसके बाद में आप थानों में आते हैं, यानी कि ट्रेनिंग पूरी करने के बाद थानों में आते हैं तो आपको 6 दिन या 1 हफ्ते की छुट्टी मिल जाती है। कई बार आप जिस जिले में आते हैं वहीं से छुट्टी मिलती है। उसके बाद में ये आपकी ट्रेनिंग होगी, उसके बाद में 6 महीने आप थानों में रिक्रूट रहोगे, यानी कि थानों के काम को भी सीखोगे। तब तक आपके नाम के आगे RC रिक्रूट कांस्टेबल लिखा रहेगा, यानी कि आपकी एक तरह से थानों में भी 6 महीने की ट्रेनिंग होगी।